हाय फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स पे। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन तो आप जानते ही हैं कि मैं अमन कुमार यादव, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर चल रहा है और ये जो है हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, कल हमने फॉर्मेशन पढ़ा था, ठीक है। तो फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और आज जो है हम लोग उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सॉल्यूशन का मेथड है, ठीक है। तो आज हम लोग पहला मेथड को ले रहे हैं, जैसे कि वेरिएबल एंड सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस रहता है, एकदम इजी टाइप, ठीक। कह सकते हैं कि आप नॉर्मली अगर आप समझ गए सिर्फ कि क्या अप्रोच रखना है इसको सॉल्व करने वक्त, तो बस उतना ही काफ़ी है इसको, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बस वेरिएबल को सेपरेट करना होता है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि dy/dx इज इक्वल टू e⁻x-y प्लस x² e⁻⁻y। तो आपको पता ही है कि रेफरेंस बुक के लिए जो है हम लोग एम.डी. राय सिंघानिया की जो बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप उसका क्वेश्चन को सॉल्व करिए उससे, ठीक है, क्योंकि वो सब जगह वो बुक चलता है, किसी भी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है, हर जगह वो आप मतलब उस बुक का आप यूज कर सकते हैं। तो वो बुक बहुत अच्छा बुक है, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको अब पता करना है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से बन जाएगा कि नहीं बनेगा। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को सेपरेट करके अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग अगर तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, e⁻x e⁻−y e⁻x² इंटू e⁻−y। यहाँ पे क्या है कि e⁻−y e⁻−y हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे e⁻x प्लस x² हुआ, वो e⁻x², ठीक है। तो यहाँ से अब क्या है, और ये हो गया आपका dy/dx। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं सेपरेट। कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक, y वाला जो भी टर्म है उसको y वाले के साइड, क्योंकि हम लोग जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो dy के रिस्पेक्ट में अगर मतलब y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना है तो y वाला टर्म जो है एक तरफ होना चाहिए, और x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो x वाला टर्म एक तरफ होना चाहिए। तो यही हमारा इसमें अप्रोच रहता है, ठीक। आप y वाला टर्म को एक तरफ कर लीजिए, x वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए और उसके बाद जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, उतना काफ़ी है, ठीक। जैसे यहाँ पे dy है तो ये dx यहाँ पे है, इसको उधर भेज देंगे, तो dy इज इक्वल टू हो जाएगा आपका e⁻−y e⁻x² इंटू, एक सेकेंड, ये x² ही है, e⁻x² नहीं है, ये x² ही है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, x², ये हो गया आपका dx। तो यहाँ पे ये हो गया dy। तो y वाला टर्म अगर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा e⁻−y e⁻x प्लस x² dx, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, ये माइनस वाला टर्म है ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो e⁻y dy इज इक्वल टू e⁻x x² dx। ये देखिए एकदम पूरा फॉर्मेट हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे जस्ट हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है और देन मेरा जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट किया जाए तो e⁻y dy इज इक्वल टू e⁻x प्लस x² dx। अब जस्ट सॉल्व कर देते हैं। e⁻y का इंटीग्रेट करेंगे dy के रिस्पेक्ट में तो ey ही होगा, e⁻y e⁻x का e⁻x और x² का इंटीग्रेशन होता है x³ 3 प्लस c, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना में आप छोड़ दीजिए, अगर आपको कुछ और ज़्यादा करने का है तो आप करिए, लेकिन इतना तक भी छोड़ते हैं तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, तो अगर आप खुद से करेंगे तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस y प्लस x² e⁻x³ प्लस y,
ठीक है। तो यहाँ पे भी जस्ट हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं, पहले तोड़ देते हैं सबको। तोड़ने से क्या होगा कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग इसको सेपरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया e टू द पावर x e टू द पावर y, इसको अगर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब और e टू द पावर y, ऐसा तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद क्या है कि y वाला टर्म हम लोग सेपरेट यहाँ पे कर पा रहे हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेशन से ये काम हो सकता है। तो e टू द पावर y यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, ये हो गया x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब। ठीक, अब आप क्या कीजिए, जस्ट सेपरेट कर दीजिए, y वाला टर्म एक तरफ, x वाला टर्म एक तरफ। तो डी वाई वाई e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, ये हो गया dx। अब जस्ट आप क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग, तो e टू द पावर y का अगर इंटीग्रेशन इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये तो e टू द पावर माइनस वाई डी वाई हो जाएगा। इधर करेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब और ये dx। तो इधर वाला का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई, और माइनस है यहाँ पे तो माइनस से डिवाइड करना होता है, इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस ये वाला टर्म का अगर इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब dx लेके चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है x क्यूब ये पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप पुट करिएगा x क्यूब इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, अगर t मानते हैं तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, ये होगा, तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म वहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन पे पूरा कमांड है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पे अगर आपका कमांड है तो आप इजीली एकदम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा भारी वाली चीज़ तो है नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस इंटीग्रेशन सही होना चाहिए। और यही बुक है, देखिए ये वाला सिर्फ क्वेश्चन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये बुक ले भी सकते हैं, बुक स्टोर्स में आपको इजीली अवेलेबल हो ही जाता है। कहीं कहीं नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन मंगा लें, अगर ज़्यादा पढ़ना हो तो, नहीं तो किसी भी जगह पे जो भी बुक आपका चल रहा हो आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स था, तो ये वाला था e टू द पावर माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा इसमें, इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म रिमूव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी टी बाई 3, यानी कि e टू द पावर t डी टी बाई 3। अब यहाँ पे आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर दें, e टू द पावर माइनस वाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर t, यानी कि e टू द पावर t ही हो जाएगा, और बाई 3 का 3 हो गया, और प्लस c। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर t। t यहाँ पे क्या, जो हम लोग वैल्यू वहाँ पे लेट किए थे, तो लेट किए थे x क्यूब, t के प्लेस पे तो पुट कर देंगे e टू द पावर x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो मुझे यूनिक लगा थोड़ा, तो इसको मैंने ले लिया है। तो ये जो है आपका एम डी राय सिंघानिया में 12th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व कर पाएँ तो बहुत ईजी है, लेकिन देख लेते हैं, अगर नहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो कर दिया जाए। सो गिवन हमको क्या है कि डी एफ बाई डी एक्स का वैल्यू हमको पता है कि ये जो है ये 2f है ना। तो आपको देख के ही लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और फंक्शन को पता कर सकते हैं। तो f वाला टर्म एक तरफ कर ले आप, तो ये डी एफ बाई एफ हो जाएगा और 2dx हो जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है यहाँ पे, बहुत ईजी है, उतना भी हार्ड है नहीं है। तो ये 2dx हो गया, बस इंटीग्रेट करने के बाद। अब देखिए 1/x का टीसी, अब इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 1/x इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये log ऑफ x होता है, विथ रिस्पेक्ट टू e बेस e होता है इसमें, है ना, इतना तो सबको पता ही होगा। तो डायरेक्टली हम लोग इसका लिखेंगे log ऑफ f बेस e, और ये हो जाएगा 2x प्लस c।
अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको सी का वैल्यू पता करना है, यही यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, सी का वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें जब जो भी फंक्शन है उसमें एक्स का वैल्यू जब आप 0 पुट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या मिल जा रहा है आपको, 3 मिल जा रहा है, e⁻³ मिल जा रहा है ना। तो वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे ही आप पुट करेंगे यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व, कर ही लिया जाए। तो पुट है ना f(0) तो यानी कि x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो x के प्लेस पे जैसे ही 0 पुट करेंगे तो f(0) e⁻³ हो जाएगा, जो कि ये है क्योंकि फंक्शन ऑफ f ये। तो ये हो गया हम लोग x = 0, f(0) = e⁻³ है, जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया log ऑफ e बेस e, और f(0) तो ये तो फंक्शन ही है ना। ठीक है, और फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या है, e⁻³ जब x का वैल्यू क्या है आपका 0, तो 2 × 0 = 3, और ये बेस e पे है तो इसका तो वैल्यू 3 हो जाता है, वो तो हम लोग को पता ही है। तो ये 0 हो गया, ये c यानी c का वैल्यू हो गया है आपका 3। अब आप क्या करो, सीधा जाके इसको 1 मान लेते हैं और जाके वहाँ पुट कर देते हैं। तो पुटिंग c = 3 इन 1। अब 1 में जैसे पुट करेंगे तो क्या है आपका log ऑफ e f = 2x प्लस c के जगह पे 3। तो अब log उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, f = फंक्शन हो गया e⁻²x + 3। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये रहा। एक और क्वेश्चन करते हैं और वो लास्ट रहेगा हम लोगों का। तो ये रहा आपका नेक्स्ट वाला, ले लिया एक पोलर कोऑर्डिनेट पे। तो इसको भी बस वही अप्रोच रखना है हम लोगों को कि वेरिएबल को सेपरेट करना है किसी भी तरह से। तो ये dr हो गया। ठीक है, इसको हम लोग a अगर पूरा मल्टीप्लाई करें तो ar sin थीटा d थीटा, ठीक है, माइनस a cos थीटा dr। अब क्या करो कि r वाला जो पोर्शन है, ठीक है, dr वाला पार्ट वो एक तरफ हम लोग कर लेते हैं। तो ये dr तो ऑलरेडी इधर है और ये वाला पोर्शन माइनस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। तो a cos थीटा dr हो जाएगा और इधर हो गया ar sin थीटा d थीटा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करो कि आप r कॉमन ले लो dr को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 + a cos थीटा बचेगा अंदर, और ये हो जाएगा आपका dr = इधर a r sin थीटा d थीटा है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग कि अब थीटा वाला पोर्शन एक तरफ और r को इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो थीटा वाला को उस साइड और r वाला को इस साइड रख लेते हैं। अब ये r इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा, और इधर वाला पोर्शन में जैसे कि a sin थीटा बचेगा, और ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो कम्प्लीटली डिवाइड में चले जाएगा, और ये हो गया आपका d थीटा। अब दोनों तरफ आप जस्ट इंटीग्रेट कर दो और ये भी सॉल्व। तो dr/r = इंटीग्रेशन a sin थीटा बाय 1 + a cos थीटा d थीटा। बस आप इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा log r बेस e = इधर वाला पोर्शन में क्या है कि इसका इंटीग्रेट, देखिए इसका अगर dc किया जाए तो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, बस माइनस बचेगा। तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से। ठीक है, तो एक माइनस हम लोग बाहर कर लेते हैं और एक माइनस अंदर, तो इधर वाला पोर्शन बन जाएगा। तो इसका जो dc है ये ऊपर वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ 1 + a cos थीटा और प्लस log c ले लेते हैं ताकि log वाला पोर्शन सब कट जाए। तो ये हो गया आपका log e बेस r, और इसमें लेंगे तो हो जाएगा log ऑफ c बाय 1 + a cos थीटा। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो आप इधर देखिए। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है log का, log ऑफ a + log ऑफ b, तो ये होता है log ऑफ ab। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 11th में। ठीक है, और ये एक और होता है log ऑफ a - log ऑफ b = log ऑफ a/b।
ठीक, तो वहीं से हम लोगों ने इसको लिखा है। अब इधर वाला लॉग उधर जाएगा तो वो तो e टू दी पावर हो जाएगा ना, तो r इज इक्वल टू ई टू दी पावर लॉग ऑफ e c बाय 1 प्लस ए कॉस थीटा। बेस e के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे भी e है, तो ये ख़त्म, तो ये हो जाएगा c बाय 1 प्लस ए कॉस थीटा r। अब यहाँ पे आप r वाला पोर्शन के साथ इसको लेके आ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। 1 प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मतलब बहुत इजी टाइप है, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान यहाँ पे यही रखना है कि जो नॉर्मली है हमारा पर्पस यही रहना चाहिए कि हम लोग किस तरह से उसको सेपरेट करें। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सेपरेट करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, अगर हो रहा है तो अब तो आप यहाँ तक समझ ही गए हैं कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा फिर हम लोग डिफरेंट जो मेथड होगा उसको लेंगे। ठीक, इसके बाद वाला में। और श्योर रहिए कि कंप्लीट एकदम डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कंप्लीट होगा आपका, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी बीपीएससी, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, पूरा का पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कंप्लीट मिलेगा। बस यही कहेंगे कि सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, नहीं करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और शेयर कर सके जितना से जितना ज़्यादा आप कर पाएँ तो करिए। ठीक है, तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।